हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बुंदेलखंड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि इस सेशन में आप लोगों के लिए पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो जो पिछली क्लासेस निकल चुकी हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं और जो नेक्स्ट क्लासें आने वाली हैं उनके लिए भी आप देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो सेशन होने वाला है ये सेशन एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी और साथ में एमपी पुलिस के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्या है, पारसेक किसकी इकाई है। तो सबसे पहले इस चीज़ का अपन को नॉलेज होना चाहिए कि पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है, तो यह दूरी की इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। पारसेक से अभी तक कोई बड़ी इकाई नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। क्या है, खंगोलीय दूरी। खंगोलीय दूरी की जो लंबाई है, दूरी है, उसे नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, पारसेक में उसके लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। ठीक है, तो अपन उसे किस रूप में नापते हैं, किलोमीटर के रूप में नापते हैं। ठीक है, उसे किस रूप में नापते हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है हमें, तो उसे हम किस रूप में नापते हैं, किलोमीटर के हिसाब से नापते हैं। 1 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर। लेकिन जब जो किलोमीटर के कई गुने होती है तो उसे किस चीज़ में नापते हैं, उसे नापते हैं पारसेक में। ठीक है, तो पारसेक है ना। और इसके बाद प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष भी किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष भी किसकी, दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष भी किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26। ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो क्या है, प्रकाश वर्ष की कितनी होती है, प्रकाश वर्ष की 3.26 गुनी होती है एक पारसेक की दूरी। तो प्रकाश दूरी की सबसे लंबी इकाई क्या है, दूरी की सबसे लंबी इकाई है क्या है, पारसेक, क्योंकि ये प्रकाश वर्ष की कितनी गुनी होती है, 3.26 गुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरसोनिक जेट किस परत की लेप करते हैं। देखिए, जो सुपरसोनिक जेट होते हैं वो किस परत का लेप करते हैं। तो जो सुपरसोनिक जेट होते हैं उनमें ओजोन है ना, ओजोन लेयर का उपयोग किया जाता है, उनमें ओजोन लेप किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है, O3। O3 किसका सूत्र होता है, O3 होता है ओजोन का। ठीक है, ओजोन का सूत्र होता है O3। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। सुपरसोनिक जेट O3 ओजोन परत का लेप करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेट इंजन खालिस्तान के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, जेट इंजन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। क्या, रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। क्या रेखीय संवेग संरक्षण क्या है, जैसे देखिए आपने देखा होगा जो जेट इंजन है, रॉकेट है, वो किस पर कार्य करते हैं, वो काम करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण पर। क्योंकि जो उनका ईंधन होता है ना, जो उनका ईंधन होता है वो फ्यूल होता है, वो जल के क्या होता है, कोई इस प्रकार का रॉकेट है। ठीक है, इस प्रकार का कोई रॉकेट है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके नीचे यहाँ पे आग लगी होती है। तो यहाँ पे ये जिस प्रकार से रॉकेट के जो आग लगी हुई है नीचे की ओर जलता है ना, उसी प्रकार से उसी गति से रॉकेट को आगे की ओर धकेलता है। ठीक है, ईंधन जितनी स्पीड से पीछे की ओर निकलता है उतनी स्पीड से रॉकेट के लिए
आगे जाने के लिए प्रेरित करता है। तो इससे क्या होता है, रेखीय संवेग संरक्षण होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। एक जेट इंजन हो या क्या हो, रॉकेट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उड़ते हुए जेट में होती है। देखिए एक कोई जेट है, जेट मतलब कोई प्लेन है, वो उड़ रहा है, तो वो किस सिद्धांत, उसमें कौन सी एनर्जी होती है, स्थितिज एनर्जी होती है कि गतिज एनर्जी होती है कि पवन एनर्जी होती है, या दोनों होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, इसका सही आंसर है, ठीक है। इसका जो 4th नंबर ऑप्शन है ये सही आंसर है। गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। देखिए गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा कैसे होती है कि जैसे कोई प्लेन है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये धरातल स्थल से कुछ दूरी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। तो ये उड़ने के साथ साथ गतिमान अवस्था में भी है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो एक समान स्थिर रहती है, ठीक है। ये उड़ रहा है तो इसमें गति हो रही है, ठीक है, गति यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है, इसमें हो रही है गति। तो इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा भी है, लेकिन ये स्थिर स्थिति में उड़ रहा है क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है ना वो प्रॉपर एक जैसी रहती है। इस कारण से इसमें एक ऊंचाई है ना, ऊंचाई मान लो कि ये 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसकी जो दूरी है ना, ऊंचाई, ये बिल्कुल स्थिर रहती है, ठीक है। ये स्थिर होने के कारण इसमें क्या, स्थितिज ऊर्जा भी निहित हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है। देखिए सिलिकॉन है, वो सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है, अर्धचालक है कि चालक है कि कुचालक है, तो वो किस प्रकार का पदार्थ है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपकी जो बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी आती हैं, और जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं वो किसके लगाए जाते हैं, सोलर पैनल जो लगाए जाते हैं वो किसके लगाए जाते हैं, सिलिकॉन वगैरह के लगाए जाते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम के, क्योंकि ये अर्धचालक हैं, ठीक है। ये अर्धचालक हैं और इनकी लागत भी कम होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों के लिए ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यानी कोई भी डाउट रहता है आपके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका वो कमेंट लेंगे और उस डाउट को भी क्लियर करने का पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। हीलियम 3 के लिए क्या है, चंद्रमा। हीलियम 3 के जो प्रचुर भंडार हैं वो कहाँ पर मिले हैं, वो चंद्रमा पर मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुल्यकारी उपग्रह में परिभ्रमण की अवधि क्या होती है। देखिए तुल्यकारी उपग्रह उसे कहते हैं जो कि कृत्रिम रूप से तो बनाया गया हो, ठीक है, कृत्रिम रूप से बनाया गया हो और अंतरिक्ष में छोड़कर जो पृथ्वी के समय के पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जितने टाइम में घूर्णन करती है उतने टाइम पर ही वो उपग्रह, जो कृत्रिम उपग्रह भेजा गया है, वो भी अपने उतने ही टाइम पर एक घूर्णन गति पूरी करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक तुल्यकारी उपग्रह कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। क्या है, 30 है इसका सही आंसर। 24 घंटे में क्या होता है, वो तुल्यकारी उपग्रह अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। वो अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है और पृथ्वी भी 24 घंटे में अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पर किसी तुल्यकारी उपग्रह कितने घंटे में, 24 घंटे में एक अवधि पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए आपेक्षिक तरंगें हैं। देखिए जो लंबी दूरी की बेतार हैं, जैसे मान लो आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर कोई संदेश भेजना है, तो आप उनमें किस प्रकार की तरंगों का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है रेडियो तरंगें। आजकल हम बात कर पाते हैं तो किस कारण से कर पाते हैं,
इसी कारण से हम यहाँ बैठे बैठे हज़ारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर किसी भी व्यक्ति से क्या कहते हैं, बात कर पाते हैं। ठीक है, तो वो किस कारण से कहते हैं, रेडियो तरंगों के कारण कहते हैं। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। ठीक है, रेडियो तरंगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं। देखिए, जो टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल होता है उसमें प्रयुक्त चुंबकीय तरंगें किस प्रकार की होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, इसका सही आंसर क्या, अवरक्त किरणें होती हैं उसमें। कौन सी किरणें होती हैं उसमें, अवरक्त किरणें होती हैं। जो टेलीविज़न आपके घरों में रिमोट होता है, जो रिमोट होता है उसमें आप कोई भी जैसे चेंज करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं या कोई भी चैनल चेंज करते हैं, एपिसोड वगैरह चेंज करते हैं, तो उसमें जो किरणें निकलती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, वो किरणें होती हैं अवरक्त प्रकार की। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा, इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है। एक कोई तार है, उस तार के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, तार का जो प्रतिरोध होता है, जो तार का प्रतिरोध R है, वो होता है L/A। ठीक है, L/A होता है किसी भी तार का। तो देखिए, हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर हमें क्या छांटना है, यहाँ पर छांटना है गलत कथन। ठीक है, जो कि गलत दिया गया है, वह तार की सामग्री पर निर्भर करता है। और यहाँ पे देखिए किसके, यहाँ पे अनुपाती का, समानुपाती का निशान होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए एक दोबारा लिख देता हूँ, और समानुपाती L/A होता है। ठीक है, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक क्या आता है, एक नियतांक आता है। ठीक है, यहाँ पर नियतांक आता है, वो नियतांक है यहाँ पर क्या, रो। तो रो है यहाँ पे R बराबर L/A, और यहाँ पे होता है एक रो। ठीक है, तो रो यहाँ पे क्या, रो यहाँ पर नियतांक और पदार्थ की स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वह तार की सामग्री पर निर्भर करता है। जी हाँ, देखिए कोई तार चांदी का है, कोई तार लोहे का है, कोई तांबे का है, तो हमें उसका प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो हम कैसे मालूम करते हैं, तो उसकी सामग्री से ही निर्भर करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन एक, तो इसका जो राइट है, क्योंकि तार के सामान पर भी निर्भर करता है। तार की लंबाई के सीधे अनुपाती होता है। देखिए, L यहाँ पर क्या है, L यहाँ पर लंबाई है। ठीक है, तो ये भी सही ऑप्शन दिया गया है कि तार की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, सीधे समानुपाती या अनुपाती होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में होता है। नहीं, देखिए सीधे अनुपाती नहीं होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सीधे अनुपाती है, यहाँ पे सीधे अनुपाती नहीं होता। क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, R बराबर L/A है। क्या पे R बराबर L/A होता है। तो क्या है, इसका व्युत्क्रमानुपाती है। R का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, सीधे समानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये इसका गलत दिया गया है, जो कि इसके तीसरा ऑप्शन है जो हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, ताप में वृद्धि के साथ धातु के तार में प्रतिरोध बढ़ता है। जी हाँ, ताप में यदि वृद्धि होगी तो तार प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। तो इसका जो गलत ऑप्शन दिया गया है, जो तीसरा इस पर गलत ऑप्शन दिया गया है, तार के अनुप्रस्थ काट के सीधे समानुपाती होता है। सीधे समानुपाती नहीं होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारावाहिक तार कैसा होता है। एक धारावाहिक तार है, वो कैसा होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही आंसर है। एक धारावाहिक तार क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो इसका जो सही आंसर है क्या, न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपने तार पकड़ लिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होंगे या उसमें प्रोटॉन ही प्रोटॉन होंगे, उसमें दोनों होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है। देखिए, कोई टेलीफोन लाइन है, उसमें बहने वाली धारा क्या होती है। तो एक टेलीफोन है, उसमें बहने वाली धारा क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर। ठीक है, क्या, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा होती है। देखिए, जो ध्वनि ऊर्जा है, टेलीफोन का काम क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। देखिए, आप एक व्यक्ति कोई यहाँ पर है, ठीक है, मान लो एक व्यक्ति कोई यहाँ पर है, ठीक है, एक्स व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये दोनों बहुत लंबी दूरी पर हैं, ठीक है। तो ये क्या करें, फ़ोन पर बात कर रहे हैं,
तो इसने यहाँ से बात कही तो वो बात क्या होगी, वो बात विद्युत, जो इसने ध्वनि बात कही है, ध्वनि मतलब बोल के जो बात कही है, उसे विद्युत ऊर्जा में बदल के जो फ़ोन है वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा वो यहाँ से इसके फ़ोन पे आती है। तो इसका जो फ़ोन है, इसका जो इस दूसरे एक्स व्यक्ति का फ़ोन है, ये उस विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को किस में कर देता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित। इस दूसरे से एक दूसरे का कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इसमें जो टेलीफोन लाइन है उसमें बहने वाली धारा क्या है, उसने क्या पूछी कि इसमें बहती क्या है, बहती तो विद्युत धारा है, विद्युत ऊर्जा बहती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के माध्यम से ही परिवहन होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। एटीएम का पूरा नाम क्या है, देखिए एटीएम का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। ठीक है, यहाँ पर मात्राओं का विशेष ध्यान रखना, देखना यहाँ पर 2 मात्राएं हैं और यहाँ पर 1 मात्रा है। ठीक है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। आपने अभी जो नई मूवी रिलीज हुई है भुज करके, जो अजय देवगन की शायद मूवी है, उसमें देखा होगा कि कोई पायलट है वो बम गिराता है। ठीक है, एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान होते हैं वो बम में गिराते हैं। तो वो कहाँ पर गिराते हैं, लक्ष्य के ठीक ऊपर गिराते हैं, लक्ष्य के आगे गिराते हैं या लक्ष्य के पीछे गिराते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। क्या, वो लक्ष्य के थोड़ी पहले गिराते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक मान लो एक प्लेन था, यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लक्ष्य है। ठीक है, तो लक्ष्य है तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, इतनी थोड़ी पहले ही यहाँ से रॉकेट दाग देते हैं, तब जाके वो आगे जाके यहाँ पर हिट करता है। ठीक है, तो वो क्या है, लक्ष्य के, यहाँ पे लक्ष्य लिखा है, मिस टाइपिंग हो गई है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है उसमें लक्ष्य लिखा है, लक्ष्य के ठीक पहले, लक्ष्य से थोड़ा पहले लगाते हैं निशाना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल मात्रकों की संख्या क्या है। देखिए मूल मात्रकों की संख्या क्या है, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनसे आप बाकी सभी मात्रकों को बना सकते हैं। जैसे आपका कोई भी मात्रक होगा उसे आप बना सकते हैं। ठीक है, मूल मात्रकों के सहायता से ही। तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, मूल मात्रकों की संख्या है 7। देखिए कौन कौन से हैं, पहले नंबर लंबाई, यहाँ पर 7 है लंबाई। ठीक है, लंबाई के बाद क्या, द्रव्यमान 2, द्रव्यमान के बाद समय। ठीक है, समय के बाद ताप। ठीक है, ताप के बाद विद्युत धारा के बाद ज्योति तीव्रता, और यहाँ पे क्या है, पदार्थ का परिमाण। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, मूल मात्रकों की संख्या है 7। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या कितनी है, व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या है 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है, 7 है मूल मात्रकों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवृत्ति की इकाई क्या है। देखिए आवृत्ति की इकाई क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। ठीक है, और कैंडेला किसकी इकाई है, कैंडेला है ज्योति तीव्रता की। किसकी है, ज्योति तीव्रता की क्या है, कैंडेला। और शक्ति किसकी है, देखो शक्ति वाट की है। ठीक है, वाट की शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक है वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के लिए समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि आप लोगों के लिए सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहली बार यदि चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
1 न्यूटन बराबर होता है, देखिए 1 न्यूटन बल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बल बराबर होता है 10⁵ डायन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, 10⁵ डायन। यहाँ पे डायन क्या है, डायन बल की सीजीएस मात्रक है। क्या सीजीएस मात्रक है, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, सीजीएस मात्रक है डायन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 न्यूटन बल बराबर क्या होता है, 10⁵ डायन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर होता है 10⁵ अर्ग। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, 10⁵ अर्ग होता है 1 जूल बराबर। और यहाँ पर ये अर्ग क्या है, ये अर्ग भी CGS है, ठीक है, CGS पद्धति में किसका, जूल का, ऊर्जा का मात्रक है CGS पद्धति में, ठीक है। SI पद्धति में क्या है, SI पद्धति में है जूल, और CGS पद्धति में क्या है, CGS पद्धति में है अर्ग, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 मेगा बराबर होता है, देखिए 1 मेगा बराबर क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका जो सही आंसर है, ठीक है। 1 मेगा बराबर होता है 10�6। यहाँ पर क्या है, देखिए 10�6 है, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 10�6 है, ठीक है, 10�6 होता है 1 मेगा बराबर। अब मैं आप लोगों के लिए और भी बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। 10⁹ बराबर क्या होता है, गीगा, ठीक है, गीगा। 10⁹ बराबर क्या होता है, गीगा। 10⁻12, 10⁻12 या 12, तो क्या होता है टेरा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है टेरा। और 10⁻15, 10⁻15 के लिए क्या कहा जाता है, 10⁻15 के लिए कहा जाता है पेटा, ठीक है, 10⁻15 के लिए कहा जाता है पेटा। 10⁻3, 10⁻3 मतलब 1000, इसके लिए क्या कहा जाता है, इसके लिए कहा जाता है किलोग्राम, ठीक है, किलो, इसे कहा जाता है किलो, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है 10⁻6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारा 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो देखिए पिछले वाली जो स्लाइड में मैंने बताया वो आप लोगों के लिए याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्या 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6। तो देखिए यहाँ पर क्या है 10⁻⁻6, ठीक है। और भी इसके बारे में बता देता हूँ। 10⁻⁹ बराबर क्या होता है, नैनो। 10⁻⁻9 बराबर होता है नैनो। 10⁻⁻12 बराबर होता है पीको। क्या 10⁻⁻12 बराबर पीको। और ये तो मैंने बता ही दिया 10⁻⁻6 बराबर क्या होता है माइक्रो, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से आदेश, यहाँ पे थोड़ी मिस टाइपिंग हो गई है, यहाँ पे क्या है आदेश है। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, देखिए निम्न में से अदिश राशि नहीं है। सबसे पहले नंबर जो है आप लोगों के लिए अदिश राशि और सदिश राशि का मीनिंग मालूम होना चाहिए, कौन सी अदिश राशि है कौन सी सदिश राशि है। तो अदिश राशि की परिभाषा क्या होती है, अदिश राशि की परिभाषा क्या होती है, वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अदिश राशि, ठीक है। जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है,
उन्हें कहा जाता है अदिश राशियाँ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ठीक है, जो कि अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है। बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान, चाल और आयतन क्या है? एक अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इसमें हमसे पूछा गया क्या? सदिश राशियाँ। इनमें कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि की परिभाषा क्या है? वे भौतिक राशियाँ जिनके लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें कहा जाता है सदिश राशियाँ, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? सदिश राशियाँ। तो इसमें हमसे क्वेश्चन से क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी सदिश राशि नहीं है, कौन सी सदिश राशि नहीं है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्या पूछा है? कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर समय। समय एक अदिश राशि है, ठीक है। बाकी वेग, विस्थापन, बल एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, ठीक है। गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखिए, जड़त्व का नियम क्या है? गैलीलियो साहब ने इसे दिया था, न्यूटन का ही नियम के लिए गैलीलियो के नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम क्या है? जड़त्व का नियम ये है कि कोई वस्तु जब तक गतिमान कोई वस्तु है वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। यदि वो गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी, यदि वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए, ठीक है। एक क्या है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। तो इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, जड़त्व का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम किसका गुणनफल होता है? देखिए, न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम होता है, द्वितीय नियम क्या है? F बराबर ma, F बराबर ma होता है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम किसका गुणनफल होता है? m फॉर द्रव्यमान और a फॉर त्वरण, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर, द्रव्यमान और त्वरण। न्यूटन का द्वितीय नियम किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण दोनों का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक अश्व शक्ति बराबर होता है। देखिए, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, ठीक है। 10 की 746 वाट होता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 1046 और 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? 1 किलो वाट। 1 किलो वाट बराबर होता है 3.34 HP, मतलब हॉर्स पावर। जो आपके ट्रैक्टर आते हैं हॉर्स पावर, इतने हॉर्स पावर उतने हॉर्स पावर, तो उनमें क्या होता है? 1 किलो वाट पर 1.34 HP होता है, ठीक है। तो यदि दोस्तों आप लोगों के लिए सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।